Hello, my dear students. I hope you all are fine and in good health. So, in today's class, we will be completing our chapter number 4, that is adjectives. आज की क्लास में हम adjectives पढ़ेंगे. In the previous video, I had already discussed with you first three types of adjective. मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिए थे. First three types of adjective, that is first type is adjective of quality, second type is adjective of quantity or number, and third was demonstrative adjective. So in today's session we will be talking about interrogative adjective and possessive adjective. Once again I remind you, what is adjective students? Describing words are called adjective. वो word जो कि noun को describe करे, noun की speciality बताए, वो adjective कहलाते हैं. Adjective means added to. एडजेक्टिव क्या होता है? जिसमें एडिशन किया जाता है. दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन. उनको एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये नाउन के मीनिंग में कुछ एडिशन करते हैं. एडजेक्टिव आर ऑफ वेरियस काइंड. यू कैन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड 5. So adjective of quality we had talked about already on the page. Okay, from the page number 17 we move on to the next page, that is page number 18. एक्सरसाइज 1 मैंने आपको होमवर्क में दी थी. यू हैव टू सॉल्व लाइक मी. आपको मेरी तरह ही सॉल्व करना था. ये ब्लैक पेन से जो मार्क किया है, डेट इज़ द आंसर ऑफ योर एक्सरसाइजेज. ओके, इन द सेम वे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर. यहाँ भी एक एक्सरसाइज है जो कि आपको करना है अपनी बुक में. ओके, थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ये भी आपको सॉल्व करना है अपनी बुक में, लाइक मी. ओके, interrogative adjective. Today we will be discussing what is interrogative adjective. So I tell you from this help box, interrogative adjective क्या होता है? Adjective such as what, whose, where, why, how and which that are used with nouns to ask questions are called interrogative adjective. Interrogative adjective वो होते हैं जो कि noun के साथ यूज़ में आते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए. एंड ऑब्वियसली इंटेरोगेटिव का ये मतलब होता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन होना चाहिए. तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है. व्हाट मैनर ऑफ मैन इज़ ही. और ये WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. इंटेरोगेशन का मेन सिंबल क्या होता है? इट बिगिंस विथ WH वर्ड लाइक व्हाट, हुज, विच, व्हाई. डन. वॉट मैनर ऑफ मैन इज़ ही. वो किस किस्म का इंसान है. हाँ, मैन कौन है? नाउन है. तो वो पूछ रहे हैं कि वो किस किस्म का इंसान है. विच वे शेल वी गो. हमें कौन से रास्ते जाना चाहिए. विच बनाना डू यू वॉन्ट. ओके, इन द अबव सेंटेंसेस हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? द एडजेक्टिव्स वॉट एंड विच आस्क क्वेश्चंस अबाउट द नाउन. ये जो वॉट और विच है ये क्या पूछते हैं? नाउन के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. सो देयरफॉर they are called interrogative adjective. ओके, हम इसे इसलिए interrogative adjective कहते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, possessive adjectives. Possessive has come from the word possession. Possession means something that belongs to someone, an object that belongs to someone. जब कोई चीज़ आपसे बिलोंग करती है तो वो पोजीशन कहलाता है. एडजेक्टिव की कैसे? यहाँ पे माई, योर, हीज, हर, इट्स, आर, योर, दैट शो पोजीशन ऑफ द नाउन फॉलोइंग इट आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव. ये क्या बताते हैं? नाउन के साथ में पोजीशन बताते, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा. You can see two examples are there for you. फर्स्ट वन इज दिस इज़ माई डेस्क. ये किसकी डेस्क है? ये मेरी डेस्क है. तो ये मेरा पोजीशन बता रहा है. ये डेस्क मुझसे बिलोंग करता है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया. इसी तरह से डैट इज़ योर बुक. ये किसकी बुक है? ये आपकी बुक है. तो ये क्या हो गया? योर. ये भी पोजीशन बता रहा है तो इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव. इन द अबव सेंटेंसेस the adjective my and your are called possessive adjective. हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव my और your है, possessive कहला रहा है बिकॉज दे टेल whose thing is. ये हमें ये बता रहा है कि ये क्या ये चीज़ किसकी है ना. बिकॉज दे टेल whose the thing is. There is an exercise given for you in the last and you have to do in your book. आपको भी इसी तरीके से करना है जिससे मैंने किया है. दिस एक्सरसाइज नंबर 4, अंडरलाइन द इंटेरोगेटिव.
हमें इंटेरोगेटिव वाले को तो अंडरलाइन करना है और पजेसिव वाले को सर्कल करना है इन द फॉलोइंग डन. सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज माई सिस्टर इज मिसप्लेस्ड हर फोन. मेरी सिस्टर ने अपना फ़ोन मिसप्लेस कर दिया है, कहीं घुमा दिया है. तो ये फ़ोन किसका है? उसका. हर किससे बिलोंग करता है? मेरी सिस्टर से. हर तो ये पजेसिव हो गया, तो मैंने इसको सर्कल कर दिया. इन द सेम वे सेकेंड एग्जाम्पल से डोंट सिट ऑन माई चेयर. आप कहाँ मत बैठो? मेरी चेयर पे मत बैठो. तो ये पजेसिव हो गया, इसको सर्कल करना है. थर्ड एग्जाम्पल से विच इज़ योर क्लास. इसमें आपकी क्लास कौन थी? तो विच क्या है यहाँ पे? यू कैन सी इंटेरोगेटिव, तो हमें अंडरलाइन करना है या मेंशन है. और यहाँ पे योर क्या है? पोजीशन, तो हमने इसको योर को सर्कल कर दिया. डन स्टूडेंट्स, आपको भी इसी तरीके से करना है. द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हम देखेंगे लास्ट पार्ट क्या है? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. इस चैप्टर में कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? जब हम एडजेक्टिव को कंपेयर करते हैं. कंपैरिजन कैसे हो सकता है? 2 लोगों में भी हो सकता है, 2 से 10 लोगों में भी हो सकता है. कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, तो हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. फर्स्ट डिग्री में आपको बताऊं कैसी है. द सिंपल फॉर्म, हेल्प बॉक्स से देखेंगे. द सिंपल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री. फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री कहलाती है. लाइक रिच एक वर्ड है, ये क्या है? एडजेक्टिव है. उसकी क्या खासियत है? जिससे वो रिच इंसान है. तो ये कौन सी डिग्री है? फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री. अगर हम इसको कंपेयर कर दें तो ये क्या हो जाएगा? रिचर. ई एड होके कंपैरिजन हो रहा है तो ये कंपैरेटिव हो जाएगा. अगर हम 2 से ज़्यादा लोगों में यूज़ करेंगे तो ये EST एड हो जाएगा. रिच, रिचर और रिचर. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रिच. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल इज डैट मैन इज रिच. माई अंकल इज रिचर देन हिम. माई फादर इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन. मैं कहती हूँ वो इंसान क्या है? बहुत रिच है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है. मैं बोलती हूँ अगर माई अंकल इज रिचर देन हिम, मेरे अंकल उससे भी ज़्यादा रिचर हैं, तो ये क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री. और इफ़ आई से माई फादर इज़ द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, तो ये क्या हो गया? मेरे पापा तो बहुत ही ज़्यादा रिच है पूरे टाउन में, तो ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री. EST एड हो गया, जैसे मैंने आपको हेल्प बॉक्स में बताया. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ सेन हियर दैट एडजेक्टिव रिच चेंजेस इन फॉर्म. हम ये देखते हैं कि रिच एक एडजेक्टिव है, किसी की खासियत बताता है कि ही इज़ रिच, ही इज़ रिच. तो हम देखते हैं ये फॉर्म चेंज करता जाता है. फॉर्म चेंज करने को हम यहाँ क्या कह रहे हैं? कंपैरिजन. ओके, तो इनको हम 3 डिग्रीज में कंपेयर करेंगे. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. दीज 3 फॉर्म्स आर कॉल्ड दी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ये तीनों फॉर्म क्या मिलके कहलाती हैं? मिलके क्या कहलाते हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. वन चार्ट इज गिवन फॉर यू. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. इसी तरह से EREST से ऐड होता है. कभी कभी नॉबल, हम क्या करना होता है इसके अंदर? EREST, जहाँ जहाँ E आ रहा है एंड में हम उसमें ER ऐड कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जाम्पल किस तरीके का? हैवी, हेवियर, हैवियर. जब वाई कॉन्सोनेंट आएगा तो हम कैसे बनाएंगे इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव? सिंपल है. वाई को रिमूव करके वी एड IER एंड IEST in the superlative. So it is heavy, heavier, heaviest, pretty, prettier and prettiest. Okay. लास्ट एग्जाम्पल इज फैट. हम लास्ट किस तरीके से सॉल्व करेंगे? लास्ट वाले में कभी कभी हम लास्ट लेटर को रिपीट कर सकते हैं. फैट, फैटर, फैटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट. ओके स्टूडेंट, सो द लास्ट एक्सरसाइज इज गिवन फॉर यू. यू हैव टू डू इन योर बुक. आपको भी इसी तरह से लिखना है पेंसिल से आपके बुक में. हर रिंग इज प्रिटी देन माइन. ये कंपैरिजन कर रहा है तो 2 लोगों में हो रहा है, तो IER ऐड हो जाना चाहिए. वाई ऐड होके रिमूव होके, तो मैंने इसमें IER ऐड कर दिया. हर रिंग इज प्रिटियर देन मी. उसकी रिंग मुझसे ज़्यादा अच्छी है. ओके. चीता आर द फास्ट एनिमल्स वी कैन फाउंड. चीता किस किस्म का एनिमल? सबसे ज़्यादा फास्ट रन करने वाला, तो ये फास्टेस्ट हो गया. इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल इज ईटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इज हेल्दी देन ईटिंग हॉट डॉग्स. हम देखते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स खाना कंज्यूम करना ज़्यादा बेटर है
कंपैरेटिवली ईटिंग हॉट डॉग्स, तो ये कंपैरिजन है, तो हमने इसको वाई रिमूव करते IER लिख के हेल्दियर हो गया। डन स्टूडेंट, सो दिस वाज आवर चैप्टर। I hope you have understood well. Thank you for giving me your time.